क्या आपको कंधार हाईजैक की घटना याद है? जी हाँ, ये घटना 1999 में आज से 24 साल पहले घटी थी, जिसमें कि काठमांडू से एक दिल्ली आ रही फ्लाइट जिसका नंबर था IC-814, जिसको 3 कुख्यात आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था और वो उस फ्लाइट को कंधार अफगानिस्तान लेके गए थे। इसी घटना पर आधारित एक फिल्म बनी है जिसको कि OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दिखाया जा रहा है और ये फिल्म अभी बहुत ही विवादों में चल रही है। इस फिल्म में जो आतंकवादियों के किरदार हैं उनके बारे में बहुत ही विवाद हुआ है। आपको बता दें कि 3 कुख्यात आतंकी, जिसमें कि एक का नाम मसूद अजहर था, उसके साथ 2 और खतरनाक आतंकवादियों को भारत सरकार ने पकड़ा था, जो कि भारत सरकार की गिरफ्त में जम्मू कश्मीर की जेल में थे। इसके बाद ही ये घटना घटती है। काठमांडू से न्यू दिल्ली जा रही एक फ्लाइट को हाईजैक कर लिया जाता है, जिसमें कि 190 यात्री और क्रू मेंबर उपस्थित थे। इसके साथ ही कुछ आतंकवादियों ने इस फ्लाइट को बंधक बनाकर ये फ्लाइट कंधार अफगानिस्तान ले गए, जिसके बदले में इन्होंने भारत सरकार से, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उनसे तीनों कुख्यात आतंकवादियों को छोड़ने की मांग रखी। मजबूर होकर भारत सरकार को उनकी बात माननी पड़ी और 190 यात्रियों और चालक दल के बदले उन्हें 3 कुख्यात आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। इसी हाईजैक की कहानी के ऊपर नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज आई है। वेब सीरीज का नाम भी इसी फ्लाइट के नाम के ऊपर है, जिसका नाम है IC-814, जिसको कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हाईजैक करके कंधार लेके गए थे। इस वेब सीरीज में जो आतंकवादियों के किरदारों के नाम हैं वो कुछ इस तरीके से रखे गए हैं कि जो हिंदू देवी देवताओं के नामों के ऊपर हैं। और इस वेब सीरीज में आतंकवादियों का जो नेचर है वो कुछ इस तरीके से दिखाया गया है जिससे कि उनको लोगों की सहानुभूति मिले। और इस वेब सीरीज में आतंकवादियों का जो जो लेवल है वो भारत की फौज से कहीं ऊपर दिखाया गया है और भारत के राजनेताओं को उनके नीचे दबे हुए दिखाया गया है। आतंकवादियों के किरदार को इस तरीके से तोड़ मोड़ के पेश किया गया है कि लोगों को लगे कि आतंकवादी बुरे नहीं होते हैं। और उस समय की जो वाजपेयी सरकार थी उसको इस हिसाब से दिखाया गया है कि वो उस समय की सरकार सबसे कमजोर सरकार थी और एकदम से कंफ्यूज सरकार थी। इस फिल्म का सार ये है कि पाकिस्तान की मुट्ठी भर फौज और मुट्ठी भर आतंकवादियों ने भारत की सरकार को घुटनों पर झुका दिया। इस वेब सीरीज में आतंकवादियों को ऐसे दिखाया गया है कि जो ये आतंकवादी हैं वो बुरे नहीं हैं, वो भी कुछ कारण की वजह से, कुछ परिस्थितियों के वजह से आतंकवादी बने हुए हैं। जब से ये मूवी नेटफ्लिक्स पर आई है तब से ही भारत में ये विवादों में घिरी हुई है और ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के CEO को वहां पर बुलाकर ये चेतावनी दी है कि नेटफ्लिक्स जैसे विदेशी कंपनियां भारत के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हैं। मूवी के अंदर जो आतंकवादियों के नेम दिखाए गए हैं वो उनके कोड नेम हैं, ये बिल्कुल सही है। जो उनके कोड वर्ड के नेम थे वो थे भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर, ऐसे कुछ उनके नाम थे जो कि आपको स्क्रीन में दिखाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मूवी के अंदर उनके असली नाम नहीं दिखाए गए, जो कि लोगों को इस बात का बहुत बुरा लगा कि उनके जो असली नाम थे वो भी मूवी के अंदर डिस्कस करने चाहिए थे। इन आतंकवादियों के नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, जहूर इब्राहिम, अहमद काजी और मोहम्मद शाकिर था। इस मूवी के अंदर मूवी के डायरेक्टर और राइटर ने कुछ स्टोरी को इस तरीके से घुमाया है कि स्टोरी ऐसे लगती है कि जैसे वो उनके अपने निजी विचार हैं। भारत के अंदर ऐसा अक्सर देखा गया है, जब भी कोई मूवी भारत पाकिस्तान या हिंदू मुसलमान या किसी भी धर्म के मुद्दे पर होती है तो उस मूवी में अक्सर ही विवाद हो जाते हैं। विवादों के चलते वो मूवी हाईलाइट होती है और मीडिया में आ जाती है। जब वो मूवी का प्रचार मीडिया में ऑटोमेटिक हो जाता है तो जो लोग हैं वो ज़्यादातर देखने जाते हैं कि मूवी का कंटेंट क्या है, डायरेक्टर और राइटर ने क्या कंटेंट रखा है। इसके चलते उनकी मूवी अच्छी खासी हिट हो जाती है और उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अगर आप ये सोचते हैं कि डायरेक्टर और राइटर एक कहानी आपको दिखाना चाहते हैं तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हैं कि क्योंकि कोई भी डायरेक्टर है वो आपको कहानी दिखाने से उसका कोई मतलब नहीं है, उसे केवल पैसे कमाना है और वो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, अपनी मूवी का कैसे भी जाके प्रमोशन करेगा। इस तरह की मूवी को बॉयकॉट करने से अच्छा है कि आप इन तरह की मूवी को अवॉइड करिए। सोशल मीडिया पर इस तरीके की कोई भी कमेंट नहीं करिए जिससे कि इस मूवी का प्रमोशन हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने जाएं। मेरा केवल यही विचार है कि आप बॉयकॉट करने की जगह आप इसको अवॉइड करिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।